साथियों, आज हम देखेंगे और जानेंगे भारत के पहले ब्राह्मण वंश यानी शुंग वंश के बारे में, सीधे पहली सदी ईसा पूर्व से जा। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि पुष्यमित्र शुंग ने सच में 84,000 बौद्ध स्तूपों को तोड़ था या नहीं। ये वीडियो देखने के बाद आपको और कहीं से शुंग वंश के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन पर सदियों तक बहस चलती रहती है। आज हम एक ऐसे ही शासक की कहानी में उतर रहे हैं जिसका नाम लेते ही दो बिल्कुल उल्टी तस्वीरें सामने आती हैं। ये है पुष्यमित्र शुंग, वही सेनापति जिसने 185 ईसा पूर्व में भारत के सबसे पहले महान साम्राज्य मौर्य वंश का तख्ता पलट कर दिया। पर सवाल ये है कि उसने ऐसा किया क्यों? क्या वो एक कट्टर शासक था जो एक धर्म को ही मिटा देना चाहता था, या फिर वो एक हीरो था जिसने एक बिखरते हुए साम्राज्य को बचाने के लिए वो किया जो जरूरी था? चलिए साथ मिलकर इस ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाते हैं। आज मैंने यानी पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम और कमजोर शासक बृहद्रथ को मारकर कमजोर होती सत्ता को फिर मजबूती दी है। तो देखिए, इतिहास की किताबों में पुष्यमित्र शुंग को इन्हीं दो खानों में बांट दिया गया है। एक तरफ की कहानी कहती है कि वो बौद्ध धर्म पर जुल्म ढाने वाला, मठों और स्तूपों को तोड़ने वाला एक बहुत ही क्रूर राजा था, और वहीं दूसरी तरफ की कहानी उन्हें एक ऐसे महान जनरल के तौर पर देखती है जिसने तब कमान संभाली जब मौर्य साम्राज्य अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका था और बाहर से यवनों की विदेशी सेनाएं देश के अंदर घुसती चली आ रही थीं। सोचिए, एक ही इंसान के बारे में इतनी अलग अलग बातें, तो सच क्या है? क्या सच इन दोनों के बीच में कहीं है, या फिर कहानी कुछ और ही है? अच्छा, तो शुरू करते हैं उन सनसनीखेज इल्जामों से जिनकी वजह से पुष्यमित्र को इतिहास में एक विलन का दर्जा मिला। सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये सारे आरोप उनके समय के किसी भी सोर्स से नहीं मिलते। ये हमें मिलते हैं बौद्ध साहित्य से, खास तौर पे दिव्यावदान जैसे ग्रंथों में, जो पुष्यमित्र के राज के लगभग 400 साल बाद लिखे गए थे। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि इतिहास अक्सर वो लोग लिखते हैं जो या तो जीतते हैं या फिर जो खुद को पीड़ित मानते हैं। तो जाहिर है इन ग्रंथों में भी हमें एक खास नजरिया ही देखने को मिलता है। पुष्यमित्र के खिलाफ जो सबसे भयानक दावा किया जाता है वो इसी दिव्यावदान ग्रंथ से आता है। कहानी कुछ यूं है कि पुष्यमित्र ने उत्तर पश्चिम के सकल शहर में, जिसे आज हम सियालकोट के नाम से जानते हैं, एक ऐलान करवाया। ऐलान ये था कि जो कोई भी उसे एक बौद्ध भिक्षु का सिर लाकर देगा, उसे इनाम में सोने के 100 दिनार दिए जाएंगे। सोचिए, ये कितना भयानक इल्जाम है। अगर ये सच है तो ये पुष्यमित्र को इतिहास के सबसे जालिम शासकों की लिस्ट में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर देता है, और इसी एक बात ने सदियों तक उसकी इमेज को बनाए रखा है। अब एक और कहानी सुनिए जो पुष्यमित्र को सीधे सीधे महान सम्राट अशोक के सामने खड़ा कर देती है। हम सब जानते हैं कि अशोक ने शांति और धम्म के प्रतीक के तौर पर पूरे भारत में 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे। तो बौद्ध ग्रंथ ये कहते हैं कि पुष्यमित्र अशोक के इस महान विरासत से जलता था। वो अपनी पहचान अशोक की बनाने वाली छवि को मिटाकर बनाना चाहता था। इसलिए उसने कसम खा ली कि जैसे अशोक ने 84,000 स्तूप बनाकर नाम कमाया, वो उन सभी 84,000 स्तूपों को तोड़कर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराए। तो इन्हीं कहानियों के आधार पर कई मॉडर्न हिस्टोरियंस और थिंकर्स, जिनमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं, पुष्यमित्र के राज को एक हिंसक ब्राह्मणवादी काउंटर रेवोल्यूशन का नाम देते हैं। इस नजरिए के मुताबिक मौर्यों के समय बौद्ध धर्म को जो सरकारी सपोर्ट मिला था, उससे ब्राह्मणवादी व्यवस्था को खतरा महसूस होने लगा, और इसलिए पुष्यमित्र, जो खुद एक ब्राह्मण था, ने पावर में आते ही बौद्ध धर्म को खत्म करने और वैदिक परंपराओं जैसे कि पशु बलि को फिर से पूरी ताकत से लागू करने का एक सिस्टमैटिक अभियान चलाया। मैंने कई बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया है, किंतु उनको नष्ट करने का कारण धार्मिक कम अपितु राजनैतिक अधिक था। ये तो हुई किताबों की बातें, कहानियों की बातें जो सदियों बाद कागज पर लिखी गईं। पर इतिहास का एक और गवाह होता है, एक ऐसा गवाह जो किसी का पक्ष नहीं लेता, जिसके कोई इमोशंस नहीं होते, और वो हैं पत्थर, शिलालेख और आर्कियोलॉजी। तो सवाल ये उठता है कि क्या जमीन के नीचे से मिले सबूत भी हमें वही कहानी सुनाते हैं जो बौद्ध ग्रंथ सुना रहे हैं? चलिए अब देखते हैं कि पुष्यमित्र के जमाने के पत्थर क्या कहते हैं। और यहीं सारा खेल पलट जाता है। ये इस पूरे मामले का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। जहां किताबें दावा कर रही हैं कि पुष्यमित्र ने हजारों स्तूप तोड़ दिए, वहीं आर्कियोलॉजी हमें बताती है कि बौद्ध धर्म के दो सबसे शानदार स्मारक, मध्य प्रदेश का सांची महास्तूप और भरतहूत स्तूप,
असल में शुंग काल में ही और ज्यादा बड़े और सुंदर बनाए गए थे। सांची के पुराने ईंटों वाली स्तूप को पत्थर से ढककर उसका साइज डबल कर दिया गया और उसके चारों तरफ जो खूबसूरत पत्थर की रेलिंग है वो भी शुंगों के समय में ही बनी। सिर्फ इतना ही नहीं, भरहुत स्तूप के एक गेटवे पर तो साफ साफ प्राकृत भाषा में लिखा है सुगुनुम रज्जे, जिसका मतलब है शुंगों के राज में इसे बनाया गया। अब ये एक ऐसा सबूत है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। चलिए अब जरा उस 100 दिनार वाले इनाम पर वापस आते हैं। उसमें एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। इसे इतिहास में एनाक्रोनिज्म कहते हैं, यानी टाइम पीरियड की गलती। दिनार असल में एक रोमन सोने का सिक्का था। भारत में इन सिक्कों का चलन पुष्यमित्र की मौत के लगभग 200 से 300 साल बाद कुषाण राजाओं के समय में शुरू हुआ। पुष्यमित्र के जमाने में तो भारत में किसी ने दिनार का नाम तक नहीं सुना था। ये तो कुछ वैसा ही हो गया जैसे कोई कहे कि सम्राट अशोक ने अपना संदेश व्हाट्सएप पर भेजा था। इससे ये शक बहुत गहरा हो जाता है कि ये कहानी बाद में किसी ने मनगढ़ंत बनाई है। तो यहाँ सबसे जरूरी सवाल ये है कि अगर धार्मिक नफरत वाली कहानी में इतने सारे झोल हैं, तो फिर पुष्यमित्र ने मौर्य सम्राट बृहद्रथ को मारकर सत्ता क्यों छीनी? इसका जवाब शायद हमें उस वक्त के पॉलिटिकल हालात में मिलता है। इतिहासकारों का दूसरा नजरिया ये है कि अशोक के बाद उसके उत्तराधिकारी बहुत कमजोर साबित हुए। विशाल मौर्य साम्राज्य बिखर रहा था, इकोनॉमी बर्बाद हो रही थी और सबसे बड़ा खतरा था उत्तर पश्चिम से, जहां से यवन यानी इंडो ग्रीक राजा लगातार हमले कर रहे थे और पाटलिपुत्र तक पहुंचने का खतरा बन गए थे। कहते हैं आखिरी मौर्य राजा बृहद्रथ अपनी सेना का इंस्पेक्शन कर रहा था जब उसके ही सेनापति पुष्यमित्र ने सबके सामने उसकी हत्या कर दी। हो सकता है ये एक क्रूर कदम था, लेकिन शायद साम्राज्य को पूरी तरह से तबाह होने से बचाने के लिए जरूरी भी था। एक और, मैंने आज मौर्य वंश को समाप्त कर दिया है। अब मैं इस बहादुर सेना का सहयोग चाहता हूँ। यूनानी हमारे देश की उत्तर पश्चिम सीमा पर आ गए हैं और हमें ही उन्हें यहाँ से वापस भगाना है। थ्योरी है जो धर्म और राजनीति को जोड़कर देखती है। चलिए 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि पुष्यमित्र ने कुछ बौद्ध भिक्षुओं के खिलाफ एक्शन लिया होगा, तो क्या उसकी वजह धर्म थी या देशद्रोह? हमें ये याद रखना होगा कि जो यवन हमलावर भारत में घुस रहे थे, उनमें से कई राजाओं जैसे मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और वो उसे बहुत बढ़ावा दे रहे थे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बॉर्डर के इलाकों में कुछ बौद्ध मठ और भिक्षु इन हमलावरों का साथ दे रहे हों? अगर ऐसा था तो पुष्यमित्र की नजर में ये धार्मिक मामला नहीं बल्कि सीधा सीधा देशद्रोह का मामला होता और एक सेनापति होने के नाते देश की सुरक्षा के लिए उसने कठोर कदम उठाए हों। अच्छा, एक बात तो पक्की है जिस पर लगभग सारे इतिहासकार एक मत है, वो ये कि पुष्यमित्र निश्चित रूप से ब्राह्मणवादी या वैदिक परंपराओं का एक बहुत बड़ा सपोर्टर था। उसने मौर्यों के समय बौद्ध धर्म को जो स्पेशल सरकारी दर्जा मिला हुआ था उसे खत्म कर दिया और अपनी ताकत का ऐलान करने के लिए उसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ जैसे बड़े वैदिक अनुष्ठान किए। देखिए, ये यज्ञ सिर्फ एक पूजा पाठ नहीं था, बल्कि ये पूरे भारत में एक ऐलान था कि एक नया चक्रवर्ती सम्राट आ गया है और इस बात का सबूत हमें अयोध्या से मिले एक शिलालेख से भी मिलता है। तो आखिर में हमारे पास पुष्यमित्र की 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तस्वीर वो है जो सदियों बाद लिखी गई कहानियों से बनती है, जिसमें वो एक धार्मिक कट्टरपंथी है, बौद्धों का दुश्मन है, और दूसरी तस्वीर वो है जो हमें उसी के समय के पत्थरों, सिक्कों और शिलालेखों से मिलती है। एक सख्त सेनापति जिसने विदेशी हमलावरों को हराया, साम्राज्य को बिखरने से बचाया और जिसके राज में सांची और भरूच जैसे बौद्ध कला के केंद्र और भी ज्यादा फले फूले। तो पुष्यमित्र शुंग की कहानी सिर्फ एक राजा के अच्छे या बुरे होने की कहानी नहीं है। ये कहानी हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि हम इतिहास को पढ़ते और समझते कैसे हैं। जब लिखी हुई बातें जो किसी मकसद से लिखी जा सकती हैं और जमीन से निकले ठोस सबूत जो चुप रहते हैं पर सच्चे होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों, तो हम सच्चाई के सबसे करीब कैसे पहुंचे? शायद इतिहासकार का काम जज बनना नहीं, बल्कि दोनों तरफ के सबूतों को ईमानदारी से सबके सामने रखना है। फैसला तो हमें और आपको करना। इस वीडियो से संबंधित अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें।